प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था पद संख्या 4 और 5 और आज अगला पद देखेंगे पद संख्या 6। सखरी मुरली की जय चोरी, जिन गोपाल किन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। छिन इक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनि, कटि कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मोल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु कै मन सजनी, बांधो राग की डोरी। अब देखिए इसका सबसे पहले आप जो है संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ तो ये होगा कि प्रस्तुत पद खंड हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। अब जो है इसकी हम देखेंगे व्याख्या। सखरी मुरली की जय चोरी, चोरी माने चुराना। गोपियाँ कहती हैं चोर, चोरी माने चुरा लेना। तोरी माने तोड़कर, तोरी तोरी माने तोड़कर। प्रीति सबन की तोरी। जिन गोपाल किन्हे अपने बस, प्रीति प्रीति माने प्रेम। एक छिन मतलब एक क्षण, घर या बाहर, घर भीतर। निशिवासर, निशि माने रात्रि, वासर माने दिन मतलब रात दिन। धरत न कबहू छोरी मतलब छोड़ना। कबहू कर कबहू अधीरन, कबहू कर में कमर में, कबहू कभी होठों में, कभी कटी खोसत और कभी कर कभी हाथ में, कभी अधर कभी होठों पर, कभी कटी कमर में, कबहू खोसत चोरी, कभी चुरा करके उसको कहाँ कर लेते हैं, कमर में खोस लेते हैं। तो देखिए इसका अर्थ, प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम, श्री कृष्ण का मुरली के प्रति जो प्रेम है तथा इस ईर्ष्या करती गोपियों, इस प्रेम से गोपियों को ईर्ष्या हो गया है, उसी का वर्णन जो है इसमें किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम तथा उससे ईर्ष्या करती गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है इसमें। अर्थ देखिए, गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, सखीरी, कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। मुरली लीजय चोरी, हे सखी, कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। इस मुरली ने जिन गोपाल किन्हे बस, अपने बस। इस मुरली ने गोपाल को अपने बस में, जिस मुरली ने अपने बस में गोपाल को कर लिया है, उसे हमें क्या करना चाहिए, चुरा लेना चाहिए। इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। श्री कृष्ण ने भी प्रीति सबन की तोरी, और श्री कृष्ण ने मुरली के वशीभूत होकर हम सभी गोपियों को से जो उनका प्रेम था उसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। यानी हम सभी गोपियों को भुला दिया है।
छीन एक एक क्षण भी घर के भीतर हो या बाहर, कभी एक पल के लिए भी वो मुरली को भूलते नहीं हैं। धरत न कबहू छोरी, एक पल भी मुरली को अपने हाथ से छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर, कभी हाथों में, कबहू अधरनी, कभी होठों पर, कभी कटी कबहू खोसत जोरी, और कभी कमर में खोस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण भी उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देते। यह हमारी समझ में नहीं था। ना जानो कछु मोल मेली मोहिनी, यह हमारे समझ में नहीं आता कि मुरली ने कौन सा मोहनी मंत्र, मोल मोहनी कछु मेली मोहिनी, मोहनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है कि जिसे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से राखे अंग अंग भोरी। श्री कृष्ण जो है पूर्ण रूप से उसके बस में हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि ये हे सजनी, इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से, इस बंसी से श्री कृष्ण का मन जो है वह प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में आप देखिए भाषा, ब्रज भाषा, शैली मुक्तक और गीतात्मक शैली, गुण प्रसाद गुण, रस, रस जो है वह है श्रृंगार रस, श्रृंगार, छंद गेय पद, शब्द शक्ति, लक्षणा। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखिए। कबहू कर कबहू और मेली मोहिनी में क्रमशः क और ह वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अंग अंग में एक ही शब्द बार बार आया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। राग की डोरी, राग की डोरी में रूपक अलंकार है। प्रेम रूपी डोर का वर्णन किया गया है, जिस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसके बाद अब आप देखिए अगला पद, पद संख्या 7। इसमें जो है उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहयो सजयो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रिसात। सूरदास धनी धनी ब्रजबासी, जिन सहित जदुतात। अब देखिए इसमें मोही, मोही मने मुझे, मोही मने मुझे, विसरत मतलब विस्मृत होना, विसरत माने विस्मृत भूलना, विस्मृत होना भूलना।
अब इसका देख लीजिए पहले आप जो है प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं। तो प्रस्तुत पद में उद्धव बाबा से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या कहते हैं हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज की यादें भूले भुलाए भूलती नहीं हैं। वृंदावन, वह वृंदावन, गोकुल, वन उपवन, उपवन माने बागीचा, गोकुल वह वन, वह उपवन वह बागीचे, सघन माने घना, सघन कुंज की छाएं, और लताओं की सघन छाया। उन लताओं की, वृंदावन का वह उपवन, लताओं की सघन छाया। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखि सुख पावत। कहते हैं कि प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर सुख पाते थे। प्रात समय माता जसुमती अरिनंद देखि सुख पावत। सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर प्रसन्न होते थे, हर्षित होते थे, अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। वह भी माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। वे भी मुझे रह रह कर स्मरण आते हैं, याद आते हैं। माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और बड़े प्रेम से सजाओ दही, बड़े प्रेम से सजाओ दही मक्खन रोटी मुझे खिलाती थीं। गोपी ग्वाल बाग संग खेलत, और गोपियों ग्वाल बालों के साथ खेला करता था। सब दिन हंसत सिरात, सिरात माने बीतना, पूरा दिन जो है सिरात माने क्या होता है, बीतना। सब दिन हंसत सिरात, पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। ये सब बातें बहुत याद आती हैं। सूरदास जी कहते हैं सूरदास धनी धनी ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं, ब्रज के लोग धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंतन करते हैं। जिसके हित की चिंता स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, वे ब्रजवासी धन्य हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कोई हितैषी और कहाँ मिल सकता है। जिनसो हित जद तात, श्री कृष्ण के जैसा हितैषी उनको और कौन मिल सकता है, जिसकी जिन गोकुल वासियों ब्रजवासियों की हित की चिंता स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। तो इस तरह से ये जो है इसका अर्थ आपने देखा। अब देखिए काव्य सौंदर्य इसका। काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य, रस, रस है श्रृंगार, श्रृंगार रस, छंद, गेय पद, छंद गेय पद, शब्द शक्ति, अभिधा और व्यंजना। अब देखिए अलंकार।
अलंकार में अनुप्रास अलंकार देखिए, ब्रज विसरत गोपी ग्वाल। अनुप्रास अलंकार में ब्रज विसरत गोपी ग्वाल अतिहित में क्रमशः ब ग और त वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और धनि धनि, धनि धनि शब्द है देखिए, धनि धनि, धनि धनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से आप इसको जो है कॉपी पे तैयार कर लीजिए कि जिससे आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हो सके आप देखिए इस वीडियो को, और अर्थ इसका कॉपी पे अर्थ भी लिखिए, तब जो है स्पष्टता आएगी। जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही अधिक भाव में स्पष्टता आपकी आती जाएगी।